हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं माई 3D फिजिक्स और मैं हूं विकास सिंह। आज हम इस लेक्चर के अंदर यह देखने वाले हैं कि जो आपके पास कंडक्टर और जो डाइलेक्ट्रिक है उसको अगर हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उन पर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? बिहेवियर ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक एंड अ कंडक्टर इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। आप पहले ध्यान रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब आप जानते ही, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक समान, एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड, हर जगह पर सेम रहने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? कंडक्टर हमारे पास है। कंडक्टर क्या होता है? जो चार्ज को कंडक्ट करता है। क्लियर? उसे हम बोलते हैं कंडक्टर। ओके। डाइलेक्ट्रिक क्या होती है? जिसके अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते और जो कि एक इंसुलेटर होती है, जो अपने अंदर से किसी तरह कंडक्शन नहीं करने देती है। इसके बारे में आप मेरे पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने डाइलेक्ट्रिक क्या होती है और पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं उनके बारे में बताया था और बताया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्टर की। मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है। स्टार्टिंग में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है जीरो, मतलब कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो जो ई नॉट है वो इक्वल टू जीरो है। इस केस में क्या होता है? इस कंडक्टर के अंदर क्या होगा? हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होंगे वो रैंडमली ओरिएंटेड होंगे। वो रैंडमली होंगे हमारे पास। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, इनकी डायरेक्शन आप रैंडम ले लीजिए और जिसकी वजह से वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे होंगे। ठीक है भाई, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रैंडमली ओरिएंटेड हैं, इनकी डायरेक्शन रैंडम है। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के अंदर होंगे। अब हम क्या जानते हैं? हमें जानते हैं, हम जैसे इस कंडक्टर को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उस केस में क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स लगती है। कितनी फोर्स लगती है? हमारे पास होता है E इजकल टू एफ बाई क्यू और F इजकल टू क्यू ई। इतनी फोर्स इन इलेक्ट्रॉन्स पर लगने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है? इन इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। उसकी वजह से होता क्या है? कंडक्टर के एक एंड पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे एंड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर? और ये हमारे पास हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट की डायरेक्शन है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस फील्ड के अगेंस्ट मूव करते हैं, अपोजिट मूव करते हैं, तो जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है ई, उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है जीरो। सॉरी, जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है हमारे पास, उसके लिए आ जाती है, मान लीजिए ई आ जाती है हमारे पास, या ई नॉट डैश ले लीजिए। और अब ये बात ध्यान रखिए, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होती है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर इंड्यूस होती है। तो टोटल मिला के जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कंडक्टर के अंदर, इनसाइड द कंडक्टर, वो आती है ई नॉट प्लस ई नॉट डैश। अब हम अगर इसकी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं तो ये इसके अपोजिट है, तो इसको हमें लेना पड़ेगा नेगेटिव, क्योंकि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, ई का जो मैग्नीट्यूड है ई नॉट डैश ई का और ई नॉट डैश का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो इस केस में मैं इनको ऐड करूंगा तो आएगा ई नॉट माइनस ई नॉट डैश, इसका आंसर आ जाएगा जीरो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इनसाइड कंडक्टर वो आती है जीरो। ये आप ध्यान रखेंगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये हो गया बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर। अब मैं देख लेता हूं कि जो डाइलेक्ट्रिक है उस डाइलेक्ट्रिक केस में क्या होगा। तो अब हम एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले लेते हैं। मान लीजिए एक मैं पोलर डाइलेक्ट्रिक ले रहा हूं। एक पोलर डाइलेक्ट्रिक आप जानते हैं, जिसके पास डायपोल मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। और वो डाइलेक्ट्रिक हम कैसे ले रहे हैं? हम ले रहे हैं लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक।
हम ले रहे हैं, अब हम ले रहे हैं डाइलेक्ट्रिक का केस ले रहे हैं। वो कैसी है? लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक। अब देखिए आप इसके बाद पहले हम समझते हैं लीनियर का मतलब क्या है, शेप इसकी लीनियर रहेगी। आप जानते हैं लीनियर शेप क्या होती है। आइसोट्रॉपिक का समझ लेते हैं, आइसो मतलब एक जैसा। थ्रू आउट दिस सेक्शन जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है वो एक जैसी, एक समान रहने वाली है, यूनिफॉर्म रहने वाली है। उसका जो कंपोजिशन है, उसका जो बनावट है वो एक समान रहेगी हर जगह पर। उसका कंपोजिशन जैसे चीज उसमें मिलकर बनी है वो हर जगह पर सेम सेम क्वांटिटीज में होंगी है उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर। ये है इसका मीनिंग। क्लियर? तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा डाइलेक्ट्रिक होती है, डाइलेक्ट्रिक में जब इलेक्ट्रिक फील्ड में उसे नहीं रखते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो होती है हमारे पास, तो उस केस में क्या होगा, इसके अंदर जो छोटे छोटे डायपोल बन जाते हैं हमारे पास, वो डायपोल मैंने बताया था कि वो रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं और एक चेन की फॉर्म में, समझ लीजिए चेन की फॉर्म में होते हैं हमारे लिए। हमारे पास जो डायपोल्स हैं इसके डायपोल्स हैं हमारे पास, ये हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इस तरीके से पूरी इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर हमारे पास छोटे छोटे डायपोल होते हैं और वो इस तरीके से रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं और एक दूसरे के डायपोल मूवमेंट को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इसका टोटल जो नेट डायपोल मूवमेंट आता है वो जीरो आ रहा होता है। ये आपको पहले लेक्चर में, पहले लेक्चर में बताया गया था। अब जैसे ही इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये सारे डायपोल क्या होते हैं, अलाइन हो जाते हैं। जब ये सारे डायपोल अलाइन हो जाएंगे तो किस तरीके से हमारे पास आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव पॉजिटिव। सो आप देखिए जो ये आउटर हमारे पास आ रहा है, जो हमारे पास आउटर आ रहा है, यहां पर एक्सेस नेगेटिव चार्ज है जो कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज से आपस में कैंसल आउट नहीं हुआ है। यहां पर इन दोनों ने अपना पेयरिंग कर लिया और इन दोनों ने अपनी पेयरिंग कर ली, इन दोनों ने यहां पेयरिंग कर ली और इन दोनों ने यहां पेयरिंग कर ली, इन्होंने यहां पेयरिंग कर ली और यहां इन्होंने पेयरिंग कर ली और ये आपस में न्यूट्रल हो गए एक तरीके से, आप समझ सकते हैं। लेकिन आप इनके कॉर्नर्स पर देखिए, एंड्स पर देखिए, यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज बच जाता है। सो एक तरफ हमारा नेगेटिव चार्ज बच गया है और एक तरफ हमारा पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है, बच गया है। और हमारी जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होती है ई नॉट, जैसे कि हमने पहले वाले केस में ली थी। अब देखिए इससे होगा क्या, जब ये डायपोल्स अलाइन हो जाते हैं तो इनकी वजह से एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर इंड्यूस हो जाती है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर इंड्यूस हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे हम लेते हैं ईपी। और आप एक बात ध्यान रखिए, जो ईपी है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो ईपी जनरेट हुई है, जो कि हमारे पास इंड्यूस होती है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। कहां से कहां होगी, ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी। तो ये हमारे पास ईपी है, हमारे पास इसकी डायरेक्शन ये है, इसका ध्यान रखेंगे। इसकी वैल्यू कम है तो इसकी वजह से जब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, जब ये डायपोल अलाइन होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो ईपी को हम बोलते हैं रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इंड्यूस हुई है डाइलेक्ट्रिक के अंदर। सो जो ईपी है उसका मैग्नीट्यूड कम है ई नॉट से, ये आप ध्यान रखेंगे, रिड्यूस हो गई है। क्यों हुई है, इन डायपोल के अलाइनमेंट की वजह से ऐसा होता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इनसाइड दी डाइलेक्ट्रिक
वो हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस ई पी। अब इनकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। अगर मैं ई पी को पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहा हूं तो ई नॉट को अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूं डायरेक्शन को, तो ई नॉट को मैं क्या, ई पी को क्या लूंगा, मैं माइनस लूंगा। तो याद आएगा ई नॉट माइनस ई पी। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनसाइड डाइलेक्ट्रिक वो जीरो नहीं आती, जीरो नहीं होती है। ये हमें एक बात पता चली है। तो बेसिकली यही इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर में इन द केस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक जीरो होती है। इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक जीरो नहीं होती है। ठीक है, बस क्लियर। इसको आप रिड्यूस ना देके इंड्यूस ही कर लो। यहां पास आ जाएगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। रिड्यूस रहने, रिड्यूस हो गया तो नेट बच जाएगी, इतनी तो कम हो गई ना उससे, तो ये रिड्यूस हो जाएगी हमारे पास। तो सिंपल सा है, आपको समझ में आ गया होगा इस लेक्चर के अंदर कि जब हम कंडक्टर को रख रहे हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होती है उतनी ही अपोजिट डायरेक्शन में उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाती है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमारे पास होती है ई नॉट, और जो उसके अंदर इंड्यूस होती है वो होती है ई पी, और जो ई पी होती है उसका मैग्नीट्यूड ई नॉट से कम होता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाती है, जीरो नहीं होती है, वो कम हो जाती है। कितनी बचती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बचती है ई नॉट माइनस ई पी। सो इसके अंदर जीरो होती है कंडक्टर में, डाइलेक्ट्रिक में जीरो नहीं होती है। यही मेन डिफरेंस भी है कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक के अंदर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसके रिगार्डिंग, इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको शेयर करें और लाइक करें, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आप देख रहे थे माई 3D फिजिक्स।